हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपको जनरल हैंडबुक का पूरा एनाटॉमी क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली कुछ भी छूटेगा नहीं, बिकॉज मैं बुक डायरेक्टली लेके आपको बता रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा है मैंने उसमें नोट आउट कर रखा है। तो ये बड़ी चौरसिया का ह्यूमन एनाटॉमी का फर्स्ट वॉल्यूम है, अपर लिम्ब एंड थोरैक्स। इसको पढ़ने से पहले जनरल हैंडबुक अगर पढ़ लिया जाए तो इट विल बी बेटर फॉर अस। उसमें पेशेंट के पोजीशन, एनाटोमेटिकल टर्म्स, ये सारे क्लियर कराए गए हैं। सो सबसे पहले पेज स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन चैप्टर से। सो दिस इज इंट्रोडक्शन चैप्टर। बेसिकली इसमें यहाँ पे जो डिफाइंड है मैंने यहाँ पे कर लिया। एनाटॉमी का डिफरेंस। एनाटॉमी इट्स अ वाइल्ड फील्ड ऑफ स्टडी, कंटेन लॉट्स ऑफ टेक्निक्स। डाइसेक्शन मेयर टेक्निक। देखो डिफरेंस क्या है। एनाटॉमी इज द वाइल्ड फील्ड ऑफ स्टडी विच कंटेन्स लॉट्स ऑफ टेक्निक्स लाइक डाइसेक्शन इनटू इट। ठीक है, एनाटॉमी के अंदर ऐसे काफ़ी सारे टेक्निक्स होंगे, लेकिन डाइसेक्शन इज अ माइनर मेयर टेक्निक। ठीक है, एनाटॉमी इज अ ग्रीक टर्म विच मीन्स कट अपार्ट। एनाटॉमी का मीनिंग है इट डील्स विद द स्ट्रक्चर। ठीक है, बुक के लिए टेंशन नहीं लेना, बुक मेरे पास और भी है। ठीक है, स्ट्रक्चर ये थोड़ी ओल्ड है। एंड इट्स अ थिएटर। एनाटॉमी इज अ थिएटर इन विच फिजियोलॉजी इज गेटिंग प्लेड। ये इसका हो गया डेफिनेशन, इज गेटिंग प्लेड। ठीक है, dissection has been derived from Latin word dissection। यहाँ पे नीचे में बेसिकली मेंशन्ड है, दोनों साइनोनिमस नहीं है लेकिन दोनों इक्विवेलेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी, इसको पहले पढ़ लो कि इसका दो डिवीजन क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। एनाटॉमी फोकस क्यों नहीं कर रहा है डूड। हाँ, एनाटॉमी इसका पहला आता है थियोरिटिकल, थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं। सेकंड आता है क्लिनिकल। ठीक है, क्लिनिकल को ही बोलते हैं हम लोग अप्लाइड। क्या बोलते हैं? अप्लाइड। दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड विद इन ओपीडीज और इनटू आवर इंटर्नशिप राउंड। जब हम लोग इंटर्नशिप लगाएंगे तब ये यूज होगा। जितना भी थ्योरी पढ़ा है हम लोगों ने उसको हमको इसमें अप्लाई करना होगा। थ्योरी का दो पार्ट है, एक है सिस्टमेटिक और दूसरा है रीजनल। ठीक है, रीजनल। ठीक है, तो सिस्टमेटिक को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ना ही हम लोग क्लिनिकल को भी ध्यान देंगे। अभी हम लोग ध्यान देंगे रीजनल पे। ये जितना भी आप पढ़ते हैं ना, अपर लिम्ब, थोरैक्स, इसी ये रीजन हो गया, ये बॉडी का एक रीजन हो गया। और सिस्टमेटिक में क्या आएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप ले लो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। ठीक है, जितना भी आपका पल्मोनरी सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, तो वो आपका सिस्टम में आ जाएगा। दिस हैज़ टू बी स्टडीड विद द फिजियोलॉजी। ठीक है, दिस हैज़ टू बी स्टडीड विद द फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में हम लोग रीजनल पढ़ते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर बुक। ठीक है, गाइज, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग रीजनल में चलते हैं। अब रीजनल हो गया और वो हो गया, वो दूसरे टाइप का था डिवीजन। ये आता है अब सब डिविजन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी किस मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी, वो था ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वी स्टडी। ठीक है, हम लोग सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हैं, रीजनली पढ़ सकते हैं, तो वो अलग चीज़ था। ये है बॉडी के बेसिस पे। कैडेवरिक एनाटॉमी इज टू बी स्टडीड विद द डेड एम्बार्म्ड बॉडी। एम्बार्म्ड का मतलब होता है प्रिजर्व्ड। ये आपका डेड बॉडी विद इन कैडेवर। डेड बॉडी और कैडेवर में डिफरेंस कैसे पता करना है? डेड बॉडीज मतलब जो जनरली फ्रेश पड़े हुए हैं या फिर रॉटन हो चुके हैं, वो हो गया डेड बॉडी। कैडेवर एक प्रोसेस डेड बॉडी। ठीक है, डेड बॉडी को क्लीन करा गया, उनके हेयर शेप्स करे गए, उसके बाद उनको फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया गया, इमाम किया गया। ठीक है, हम लोग कैडेवरिक एनाटॉमी को एक और बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो। ठीक है, तो ये भी बोलते हैं, तो इसको भी आप याद रखना कि अगर ये बोल रहे हैं तो हम लोग को इससे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड पेज पे अगर आप उतरेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाता है ये। हम लोग ऊपर वाले रीजन को, ये पूरे रीजन को हम लोग यहाँ से स्कल, थोरैसिक, एब्डोमिनल, सर्वाइकल, स्पाइन रीजन, ये यहाँ तक को हम लोग पूरे को बोलते हैं एक्सियल रीजन। यहाँ तक को एक्सियल रीजन बोलते हैं। और ये जो है लिम्स हैं, ये जो लिम्स हैं इंक्लूडिंग विद देयर गर्डल, इनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर रीजन। ठीक है, तो ये सेकंड पेज पे ये है। बाकी इसके बाद है सेकंड टाइप ऑफ एनाटॉमी, लिविंग एनाटॉमी। ये पाइपर का मतलब क्या है? पाइपर मीन्स पाल्पेशन, ए मीन्स एस्कल्टेशन, आई मीन्स इंस्पेक्शन, पी का मतलब हटा दो,
ई मीन्स एक्सरे, ठीक है, एक निमोनिक है, और आर मीन्स रेडियोग्राफी, ठीक है। कोई अगर पेशेंट आपका इनकाउंटर होता है, पेशेंट इनकाउंटर होता है, तो आप उसके साथ किस तरह, मतलब क्या क्या स्टेप्स होंगे आप उसके साथ करने वाले होंगे। पाल्पेशन, पाल्पेशन मीन्स द परसेप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, यहाँ पे टच करें तो हम लोग को पता चल रहा है कि पल्स इज गोइंग ऑन, पल्स इज गोइंग ऑन, ठीक है, इस तरह से। एस्कल्टेशन, स्टेथो को लेके हार्ट पे रख के हार्ट बीट चेक करो, ठीक है। इंस्पेक्शन, बॉडी इंस्पेक्शन करो, अगर कुछ है तो उसको नोट डाउन करके जॉब कार्ड में लगाओ। एक्सरे करो, अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह बोल रहा है, अगर पेशेंट का कोई कंप्लेन है अपने बॉडी के रिगार्डिंग, देन अगर कुछ और ज़्यादा है एमआरआई, सिटी स्कैन, रेडियोग्राफी करो, ठीक है। ये देखो गाइस, थर्ड आता है एम्ब्रियोलॉजी, प्री नेटल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं हम लोग, डेवलपमेंटल एनाटॉमी फॉर इन्फेंट्स, इन्फेंट बच्चों के लिए। इसमें दो चीज़ें क्या रिमेंबर करने वाली है, एक तो ऑन्टोजेनी और एक है फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी मतलब डेवलपमेंटल हिस्ट्री, उसका डेवलपमेंट किस किस मतलब डेवलपमेंट हुआ तो उसमें क्या क्या चेंजेस आई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आई। और एक चेंजेस आ रहा है उसके इवोल्यूशन में, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बोलते हैं फाइलोजेनी, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेम वही वाला प्लांट फिजियो वाला। हिस्टोलॉजी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, कैडेवरिक था माइक्रोस्कोपिक, हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक, कैडेवरिक था ऊपर का, माइक्रोस्कोपिक इसको काट के अंदर का एनिमल टिश्यू, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी का इज क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइस। मान लो अगर हम लोग अपेंडिसिस करने जा रहे हैं तो उसके अराउंड क्या क्या किस तरह से उसका लेयर है, उसके ऊपर क्या फेशिया है, उसके ऊपर कौन सा स्किन है, उसके अराउंड कौन सा बोन है, कौन कौन से विसरल ऑर्गन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं कोई डैमेज ना हो जाए, कहीं कोई कट ना लग जाए, तो हम लोग को टोपोग्राफिक इंस्पेक्शन पहले से करके रखना होगा बिफोर परफॉर्मिंग द सर्जरी। सर्जरी के प्री में होता है टोपोग्राफिक इंस्पेक्शन, ठीक है। ये देखो आप पाल्पेशन मैंने बताया था आपको, यहाँ पे पल्स चेकअप हो रहा है। सिक्स आता है रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी, इसको मैं आपको थोड़ा कॉपी में लेके समझाता हूँ। सो गाइस ये देखो, रेडियोग्राफिक में आपका आएगा एक एक्सरे, एक्सरे इसको आप लिख लेना, एक्सरे इसको बोलते हैं एंसेस्टर ऑफ रेडियोग्राफी, एंसेस्टर्स ऑफ रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी, ठीक है। इसका खोज किया था रोएंगटन ने, रोएंगटन, ठीक है, रोएंगटन ने, एंड इसके ऊपर कुछ कुछ हेल्प करा था मैरी क्यूरी ने, ठीक है, मैरी क्यूरी। इसका डेथ भी इसी से हुआ था, रेडियो एक्टिविटी से। सेकंड में आता है आपका एमआरआई, मेडिकल या फिर मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, इसका खोज करा था हैम्सबर्ज ने, हैम्सफील्ड ने, हैम्सफील्ड, ठीक है। थर्ड आता है सिटी स्कैन, ठीक है, इसका खोज करा था लैंटर बोर्ज ने, लैंटर बोर्ज ने। एक चीज़ आप लोग नोटिस कर लेना, ये जो स्पेलिंग्स हैं साइंटिस्ट के, इसको आप एक बार जाके फिर से चेकआउट कर लेना अगर आपको इंटरेस्ट है इनमें, तो बिकॉज मैं सिर्फ नाम याद रखता हूँ, वो भी टाइटल, तो उसके लिए आप उसके ऊपर अगर और भी कुछ इंस्पेक्शन करना है तो आप कर लेना, मुझे कर्ज मत करना। हाँ, तो बेसिकली रेडियोग्राफी हैज़ टू बी डन टू इंस्पेक्ट और टू चेकअप द इंटरनल डैमेज ऑफ द विसरल ऑर्गन और ऑफ द विसरल बोन्स, ठीक है, बोन्स, ठीक है। विसरा के डैमेज को पहले हम लोग चेकअप करने के लिए हम लोग को बॉडी को डाइसेक्ट करना पड़ता था, फिर उसको स्टिचअप करना पड़ता था। अब क्या हो गया है, हमको उसको खोलना भी नहीं है, एंड वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ द मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स, ठीक है। इसको याद रख लेना गाइस, ये 1940s में आया था, 1940s में आया था एक्सरे, इसको तो एकदम याद ही रख लेना है, 1940s में। एक्सरे अगर देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली दिस इज द एक्सरे, ठीक है, ये ह्यूमरस का एक्सरे एक है, उसका यहाँ ह्यूमरस देखो टूटा हुआ है, बेसिकली ये सही लेफ्ट हैंड टूटा हुआ है, तो ये टूट के निकल गया, ये ऐसे सीधा होता है, यहाँ ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये टूट के डिस्प्लेस होके 1 इंच ऊपर गया हुआ, तो ये यहाँ पे सर्जिकल नेक के पास यहाँ पे टूटा है, एंड ये टूटने के बाद फ्रैक्चर प्लस डिस्प्लेसमेंट है, तो ये ऊपर भी गया हुआ है, नर्व डैमेज भी है इसमें, और मस्कुलर स्पाज्म भी आए होंगे उस लड़के को या फिर लड़की को। नो वी हैव टू सी द कंपैरेटिव एनाटॉमी, एक तरफ आप लीवर उठा लो, एक तरफ लीवर उठा लो, एक तरफ लंग्स उठा लो, उनके बॉडी उसमें लोब्स में डिफरेंस कर लो, 5 लोब्ड 2 लोब्ड, ठीक है। अब साइज में डिफरेंस कर लो, अपर सेक्शन में एक है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, पल्मोनरी सिस्टम में, एक है आपका नीचे में डाइजेस्टिव सिस्टम में, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में, ठीक है। एक है आपका अपसाइड ऑफ द बॉडी, एक है आपका थोरैसिक रीजन में है, और एक आपका एब्डोमिनल रीजन में है, तो उस तरह में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ड्रायापिथिकस, रामापिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, और निंदरमैन्स एंड होमो सेपियंस। सो 1650 सीसी ब्रेन है और 1500 सीसी 1400 सीसी, ठीक है। इसमें नॉन वेज वेज सब हुआ करता था, तो इवोल्यूशन चैप्टर में ये पढ़ना था हमको 12th में।
अब यहाँ देखो अप्लाइड एनाटॉमी में मैंने आपको बता दिया, क्लिनिकल एनाटॉमी ओपीडीज में होगा, ये ओपीडीज में या फिर इंटर्न में या फिर ऑब्जर्वशिप में, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे टू इन्फ्लुएंस द बॉडी एक्टिविटीज़, ठीक है। एक होता है आपका जेनेटिकल एनाटॉमी। तो यहाँ पे हम लोग का सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी खत्म होता है। मैंने आपको जो जो मीनिंगफुल टर्म्स थे मैंने आपको सब क्लियर करा दिए बुक से, तो इसको आप डिवीजन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना। आप अगर लाइक करते हैं तो इससे मुझे पता चलेगा कि आई एम वर्किंग इन टू द परफेक्ट राइट डायरेक्शन। अगर नहीं अच्छा लगा तो बेसिकली डिसलाइक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे टू डू माई चैनल। इंस्टाग्राम पे अगर नोट्स चाहिए होगा मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा, यू कैन फॉलो मी देयर।